यार न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। त्रिपुरा में हो रहे तशद्दुद के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ जिला में हिंसा के वाक़यात भी रोनुमा हुए, जिसमें आम आवाम को माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। दूसरी जानिब नांदेड़ में हुई हिंसा के मद्देनज़र मुख्तलिफ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिससे नांदेड़ की सियासत गर्मा गई है। नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोकराव चौहान ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की और खातियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बेकसूरों की गिरफ्तारी ना की जाए, जिसकी वजह से अवाम के अंदर खौफ और हरास का माहौल पैदा ना हो। जिसमें पुलिस प्रशासन ने हालात को जिस तरह काबू किया वो तारीफ़ काबिल है, लेकिन कुछ शरपसंद लोग सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, इसे मजहबी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अहमद ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से बेगुनाह लोगों को परेशानी में ना डाला जाए। वहीं जिले के एसपी प्रमोद शिवाड़े ने कहा कि कसूरवार लोगों पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की मदद करे और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। आज महाराष्ट्र का जो एक बंद का कॉल दिया गया था, कुछ मजहबी सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से महाराष्ट्र बंद पुकारा गया था। त्रिपुरा में जिस तरीके की नफरत की सियासत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। और उस संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन वहां पर सरकार की आड़ में त्रिपुरा गवर्नमेंट कर रही है और सेंट्रल की गवर्नमेंट इस पर खामोश है, इसीलिए लोगों में जो एक रोष है, गुस्सा है, उसको जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करने के लिए यह बंद का आयोजन किया गया था। पूरे महाराष्ट्र में बंद काफ़ी असरदार और कामयाब रहा है और इक्का दुक्का जगह छोड़े तो कहीं पर भी घटनाएं घटी नहीं है नांदेड़ ज़िले में। लेकिन नांदेड़ शहर में एक दो वाक़यात पेश आए हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, दुखद बात है, क्योंकि आंदोलन हमेशा लोकशाही के तरीके से होने चाहिए, जनतंत्र के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की साजिश होती है कि वो शांति से चल रहे आंदोलनों के अंदर भी हुल्लड़बाजी करते हैं या उसको एक हिंसक रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और शायद मुझे लगता है कि संयोजकों को भी और शायद पुलिस विभाग को भी इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलने की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वहाँ पर बंदोबस्त के हिसाब से भी बहुत कमी नज़र आ रही थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और वहाँ पर जो भी ये घटनाएं एक दो जगह पे शिवाजी नगर में और बाफना के पास घटी है, तो वो घटनाएं कुछ गाड़ी को रोकने को लेकर कुछ बात शुरू हुई थी और वो गाड़ी नहीं रुकने की वजह से कुछ हुल्लड़बाजी हुई और उसको एक पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में और आंसू गैस में परिवर्तित होना पड़ा। ये बड़ी दुखद बात है। और दोनों तरफ से भी जो हमले हुए हैं, जो नौजवानों ने, कुछ नौजवानों ने, अनजान नौजवान हैं और ये साजिश भी हो सकती है किसी घटक की कि इस तरीके से इसको ये करे, तो ये भी दुखद है। लेकिन फिर भी पुलिस ने कम फोर्स के बावजूद वक्त पर इसको कंट्रोल किया, इसलिए पुलिस प्रशासन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि शहर में कहीं पर भी तनाव नहीं रहा। सब जगह पर उन्होंने 1-1.5 घंटे के अंदर ही माहौल को बहुत अच्छा नियंत्रण में लाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन की तारीफ की जाए उतनी कम है। और बड़े अफसोस के साथ है कि कुछ नौजवानों के साथ साथ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर भी हमला हुआ। अभी हम उनको भी मिलने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए, हमारे बंदोबस्त के लिए होता है, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। ये दुखद घटना है। मैंने खुद अभी पुलिस एसपी साहब से बात की है, पुलिस विभाग के जो प्रमुख है, उनको कहा है कि घटना दुखद है और आपने बहुत अच्छा नियंत्रण किया। लेकिन उनको हमने यह भी कहा है कि जो दोषी है उनको किसी हाल में छोड़ना नहीं है, लेकिन दोषियों को सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, ये बहुत आधार है अभी हमारे पास में साइंस के, उनके आधार पर दोषियों को उठाया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस घटना की आड़ में कोई अगर राजनीतिक दल ये अपील करता होगा कि भाई कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर किसी को दबा कुचला जाए, तो हमने आज साफ तौर पे एसपी साहब को कहा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो संगठन के, धार्मिक संगठनों के लोग एक लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए वहाँ सहभागी हुए थे, तो वहाँ पर घटना नहीं घटी है, ये रास्ते में घटना घटी है। तो वहाँ के कार्यक्रम का और वहाँ के धार्मिक संगठनों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
तो जो रास्ते की घटना है जहाँ पे पत्थरबाजी हुई है वहाँ के दोषियों को किसी हाल में मत छोड़िए, लेकिन वो भी पुरावा या सबूत के आधार पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी शहर के माहौल को अमन से बरकरार रखने के लिए हम 4-5 बजे जैसी हमको इत्तला मिली, हम भी वहाँ पर घटना पर पहुँचे। घटनास्थल पर हमने वहाँ पर लोगों को भी, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने इकट्ठे अपील की हुई है। अभी भी मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से पूरे नौजवानों को अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए और ऐसी साजिशें करके रात में भी अफवाहें फैलाई जाएगी, कल भी फैलाई जाएगी, लेकिन आप किसी साजिश का हिस्सा मत बनिए। अगर आप उन दोषियों में नहीं हैं तो फिर आपको भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन नौजवानों ने ये हुल्लड़बाजी की है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनको मेरा ये कहना है कि आप मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप ढेर सारे लोगों को तकलीफ में मत डालिए। जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है वो खुद पुलिस को सरेंडर करें, वो खुद पुलिस के सामने जाएं। जो लोग सीसीटीवी में होते हैं पुलिस उनको ढूंढकर बिल्कुल गिरफ्तार करे, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन से भी हम अपील करते हैं और नांदेड़ के सभी समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि अपने शहर की कानून व्यवस्था दोपहर की घटना के बावजूद आज शाम में एकदम सुचारू रूप से चल रही है, इसको हमें कायम रखना है। इसलिए सभी समुदाय को भी इस वक्त कोई अफवाह का हिस्सा नहीं बनना है और कोई अफवाह न फैलाए, न किसी को फैलाने दें और शांति बनाए रखने में अपना योगदान करें। अपने शहर का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए मायने रखता है। बाकी जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन सक्षम है उनको ढूंढने के लिए, लेकिन निर्दोष लोगों पे कार्रवाई होगी तो इससे माहौल को और बनाने की बजाय बिगाड़ने वालों को मौका मिलेगा और इसका दुरुपयोग करेंगे। धन्यवाद। त्रिपुरा येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आज संपूर्ण देशामध्ये विशेषतः मुस्लिम बांधवांनी बंद पुकारला होता आणि काही ठिकाणी त्याचा परिणाम असा झाला की काही ठिकाणी दगडफेकसुद्धा हिंसाचाराच्या घटना या नजरेस आलेल्या आहेत। नांदेडमध्ये 2 ते 3 ठिकाणी काही मुलांनी, तरुण मुलांनी दगडफेक केल्याची घटना समोर आलेली आहे। काही वाहनांची नासधूस झालेली आहे। मी जनतेला आव्हान करेन की थोडं संयमाने आपण सर्वांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। विनाकारण सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचं काम अजिबात होऊ नये अशी दक्षता घेतली पाहिजे आणि पोलीस प्रशासनाला जरूर मी सांगेन की निष्पापांना ह्याच्यामध्ये न अडकवता या घटनेला जबाबदार असलेले जे कोणी व्यक्ती असतील त्यांच्या बाबतीमध्ये सखोल चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे। आणि जनतेला माझं आव्हान राहणार आहे की अशा घटनेचा एकंदरीत आपण